चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है यहाँ पर सीबीएसई आईसीएसई का यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स का सबसे मेजर टॉपिक्स जो है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई ये जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स को, बच्चों को इस टॉपिक्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं और ये टॉपिक्स मनी रिलेटेड टॉपिक है। और पीपीटी में मैंने एक फॉर्मेट मैंने आप लोग को बता रखा है मनी के बारे में, है ना। और आज हम पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जो कि छोटा सा टर्म है और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो आपके ये दिमाग में आ जाएगा पूरी तरह से, है ना। आइए टर्म को समझते हैं। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए, रिलैक्स होकर सुनिए, है ना। और एग्जाम्पल के साथ मैं इसे समझाऊँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। देखिए, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई में सबसे पहले ये 3-4 चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। 3-4 चीज़ें जैसे कि क्या क्या हो जाएंगे, एक तरह से M1 हो जाएंगे, M2 हो जाएंगे, M3 हो जाएंगे एंड M4 हो जाएंगे। ये 4 इंडिकेटर हो गए, ये 4 मेजर टर्म हो गए मनी सप्लाई के, है ना। अब समझते हैं कि M1, M2, M3 और M4 ये होते क्या हैं, है ना। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले M1। तो M1 के बारे में क्या बताया गया है कि करेंसी होल्ड बाय द पब्लिक। करेंसी जो है पब्लिक के द्वारा जो होल्ड किया जाता है, सच आप कह सकते हैं कि जो पेपर करेंसी हो गए या फिर जो क्वाइंस हो गए, है ना। जैसे कि मैंने एक नोट भी कर दिया है कि करेंसी सर्कुलेशन बाय पब्लिक मीन्स कैश और पेपर नोट्स, क्वाइंस हो गए, मतलब जो लिक्विड कैश होते हैं, जो पैसा आपके हाथ में है ना, जब भी ज़रूरत है तो वो पैसा तुरंत आपको मिल जाए, तो वैसे चीज़ों को हम बोलते हैं करेंसी होल्ड बाय पब्लिक। तो ये M1 में आते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लेंगे। आफ्टर दैट फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक। अब डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक का मतलब है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। जैसे कि करेंट अकाउंट हो गए, तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरह से अपना पैसा जो है करेंट खाते में रखते हैं और वहाँ पर देखिए करेंट खाता में कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, वो बड़े बड़े अमाउंट होते हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये बड़े लोग हो गए, तो उन्हीं को वो खाता जो है अलाउ किया जाता है, लेकिन उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में थोड़ा बहुत मिल भी जाता है ना, लेकिन करंट में नहीं मिलता। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो है ये दोनों आते हैं किसमें, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक में, जिसे आप डीडी कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, है ना। अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, और भी पैसा जो है, और भी कुछ पैसा जो हो गया वो आरबीआई के साथ वो M1 में आ जाते हैं। अब अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई क्या हो गया, ये भी मैंने लिख दिया है। डिमांड डिपॉजिट मीन्स सेविंग एंड करंट अकाउंट। अदर डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट विथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज विथ आईडीबीआई, एसबीआई, है ना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ये आरबीआई जो होता है क्या करता है, डिपॉजिट करता है, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाता है M1 में। हाँ, हो सकता है नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, LIC वगैरह ये सब हो गया, है ना, बजाज फाइनेंस हो गए, ये सब में भी जो है आरबीआई का डिपॉजिट हो सकता है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक हो गए, और क्या हो गए, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। ये 3 चीज़ जो है M1 में आते हैं। सिंपल सी बात है, करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक हो गए, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, है ना। तो ऐसे दिमाग में आप 2-3 बार बोलोगे तो याद भी हो जाएगा। सेकंड M2। देखिए M2 में सबसे पहली बात आप ये नोट कर ले कि M1 तो आएगा ही आएगा, है ना। तो जो करेंसी, ये सब जो टर्म है ये M2 में आएगा। और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, क्योंकि देखिए पोस्ट ऑफिस का एक अलग फेनोमेना होता है, एक अलग प्रोसेस होता है ना, उसका एक अलग बैंक होता है, वो भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और ये जो बैंक होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो कुछ आप बोल सकते हैं कि शेयर होता है थोड़ा बहुत, है ना, या फिर स्टेट बैंक, आप ये कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है, लेकिन फुल्ली नहीं होता है। जैसे आरबीआई क्या है, फुल्ली है ना, लेकिन बाकी जो बैंक्स हैं वो पब्लिक है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। अब जैसे मान लीजिए पब्लिक बैंक में सबसे ज़्यादा मेजर हिस्सा गवर्नमेंट का किस में आता है, SBI बैंक में। बाकी बैंक हो गए उसमें गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है, याद रखिए। लेकिन आरबीआई एक ऐसा बैंक है जो कि फुल्ली सेंट्रल है, फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है, 100%। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, तो पोस्ट ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, तो वो उनका एक अलग बैंक अकाउंट होता है। तो M1 तो इसमें आएगा और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी इसमें आएगा। ठीक है, अब देखिए M3 में क्या हो जाएगा, M1 तो आएगा ही आएगा, ये M1 जो होगा ये आएगा ही आएगा। और नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक मतलब ये एक तरह से इशू ऑफ सर्टिफिकेट की तरह हो गया। तो इसमें मतलब होते क्या है कि जो लंबे टर्म इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, बैंक में करते हैं, या फिर आप पीपीएफ के थ्रू भी करते हैं, लेकिन मेजरली देखा जाए तो एफडी एंड आरडी वगैरह
फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, तो वो आप मेजर टाइम के लिए करते हैं। आप पैसा जब इन्वेस्ट करेंगे तो आप पैसा तुरंत निकाल तो नहीं लेंगे, है ना। तो इसे ही बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक। तो इसे भी मैंने लिख दिया है। इसमें जैसे फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, कुछ सिक्योरिटी वगैरह जो हो गया गवर्नमेंट का, वो भी जा सकता है। अब देखिए, वो चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको रिटर्न अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट है तो उसमें रिटर्न अच्छा खासा नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये आपने समझ लिया। अब समझते हैं M4। तो M4 में सारा आ जाएगा। M4 में क्या होगा, सारा आ जाएगा। M1, M2, M3 और M4। M1, M2, M3 और M4 ये सारे आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। और टोटल पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो टोटल पोस्ट ऑफिस जो है वो भी आना ही है इसमें M4 में। तो ये थे आपके मनी सप्लाई के इंडिकेटर्स, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, जिसको बोलते हैं M1, M2, M3 और M4। नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर, जैसे कि ये आप कह सकते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो बैंकिंग टर्म में आते हैं, है ना, वो बैंकिंग टर्म में आते हैं। तो उस चीज़ को भी हम समझेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को वहाँ पर भी दिक्कत होती है। तो इकोनॉमिक्स में जो भी कोई मेजर प्रॉब्लम है वो हम समझेंगे। और नॉट ओनली इन इकोनॉमिक्स, हम यहाँ पर अकाउंट्स, BST, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट हम समझने वाले हैं 11th 12th, और नॉट ओनली फॉर CBSE बट फॉर अदर बोर्ड एल्सो, सच एज ICSE, UP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी हो गए, है ना। सभी का सिलेबस कॉमर्स में सेम होता है। देखिए, कॉमर्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस लगभग टैली करेगा, है ना। साइंस में, मैथ्स में थोड़ा बहुत इधर हो जाते हैं, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।